सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, अंगूर, इमली, केला में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है, और हमारे साथ कुछ PYQs कर लीजिए, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डैम श्योर इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग की क्वेरीज रहती है, सर आप PDF नहीं देते हैं, या थोड़ा पेन वेन चला लिया करो, ठीक है, थोड़ी मेहनत सेहनत कर लो, है ना। सब कुछ तुमको ऐसे ही मिल जाएगा तो फिर क्या ही करोगे, है ना। देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ एनी सक्सेस, ठीक है, आपको प्रोसेस से गुजरना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जो फलों का स्वाद मीठा होता है वो किसकी वजह से होता है, तो फ्रैक्टोज की वजह से होता है, लिख लीजिए फ्रैक्टोज, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि रखा है कि नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं वो कौन से होते हैं, रेशम होता है। कौन होता है, रेशम होता है। फिर दोस्तों लिखिए इंसुलिन। तो दोस्तों इंसुलिन क्या होता है, जो ब्लड में शुगर आती है, ठीक है, रक्त में जो शर्करा होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जब इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो दोस्तों क्या होती है, डायबिटीज हो जाता है। क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक। फिर अलग से क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन को, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। मेलोटोनिन, ठीक है, ये क्या करता है, नींद को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, निद्रा का नियंत्रण करता है। फिर दोस्तों क्या है, ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ये क्या करता है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का स्रावण करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण करता है, आप इसको लिख लीजिए। फिर क्या है, गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या करता है, भोजन में उपापचय का नियमन करता है। उपापचय का मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक, रेगुलेट करता है। तो दोस्तों क्या रखा है, यूरिया। यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन गैस होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो दुर्गंध आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, इथाइल मरकैप्टन है। क्या है, इथाइल मरकैप्टन है, इसकी वजह से क्या होती है, स्मेल्स आती है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का पाचन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग कुछ विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन हैं, ठीक है, जो कि लाइन से पूछा गया दोस्तों, विटामिन B12, C, D, K। तो दोस्तों हमें पता है विटामिन C क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाता है, स्कर्वी। पेन डाउन कर लीजिए, तो दोस्तों याद कर लेते हैं। B12 क्या होता है, साइनोकोबैलामिन है, ठीक है। ये एनीमिया रोग हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है, खून की कमी को पूरा करता है, ठीक है। विटामिन C क्या है, स्कर्वी है। क्या है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D क्या है, रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। विटामिन D का जो केमिकल नेम है आप हमको कमेंट में करके बताइए, ठीक है। विटामिन K की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और दोस्तों हमें बताइए विटामिन K का संश्लेषण कहाँ पे होता है, और फिर विटामिन K का केमिकल नेम क्या है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये घेंगा होता है। क्या होता है, घेंगा होता है, ठीक है। पूछे हुए क्वेश्चन है ये, और यूपीपीएससी की प्रवृत्ति है रिपीट करना, है ना, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। एसिटिक, ठीक है। एसिटिक एसिड दोस्तों किसमें होता है, सिरका में होता है। साइट्रिक एसिड किसमें होता है दोस्तों, नींबू और खट्टे फलों में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड किसमें होता है, दूध में होता है, ठीक है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। टार्ट्रिक किसमें होता है, अंगूर, इमली, केला, ठीक है। इसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, अंगूर, इमली, केला में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो टार्ट्रिक है, ठीक है। क्या है, टार्ट्रिक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे कम पॉल्यूशन किसमें होता है, तो हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक। तभी फिर दोस्तों बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसीज, किसके बारे में बात कर लेते हैं, जेनेटिक डिसीज, ठीक है। जेनेटिक डिसीज क्या होती है दोस्तों, वर्णांधता। क्या होता है, वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया, ठीक है। रक्तहीनता, ठीक है। और रतौंधी किसकी वजह से होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक। रक्तहीनता, तो रक्तहीनता किससे होता है दोस्तों, यहाँ पे जेनेटिक रूप से है, तो याद कर लीजिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, और रक्तहीनता, ये सब क्या है, जेनेटिक रूप से है। कैसा है, जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अफीम, ठीक है। अफीम क्या है, ये फल से मिलता है, ठीक है। हींग, हींग क्या है दोस्तों, एक जड़ है। रबड़, रबड़ क्या है दोस्तों, एक तना है। क्या है, तना है, ये सब लिख लीजिए। कुनैन, कुनैन क्या है, छाल है। क्या है, छाल है। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन पूछ रखा है पित्त में, ठीक है। पित्त से क्या होता है दोस्तों, फैट का डाइजेशन होता है। क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्टोन होते हैं, ठीक, वो किसके बने होते हैं, ठीक है। तो वो किससे बने होते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बने होते हैं, जिससे पथरी हो गई, ठीक। फिर दोस्तों कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल में अघन्य किसको बोला गया है, बोलते हैं ना, ऋग वैदिक काल में अघन्य शब्द किससे तात्पर्य है, तो दोस्तों गाय के लिए है। क्या है, गाय के लिए है। और मैंने क्वेश्चन में एक बार और बताया था कि ऋग वैदिक काल में संपत्ति क्या होती थी, मेन संपत्ति किसको बोलते थे, गायों को बोलते थे, ठीक है। 11 सिरों का बोधिसत्व कहाँ मिला हुआ है, 11 सिरों का बोधिसत्व कहाँ मिला है, कन्हेरी में मिला है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर के शासनकाल में, ठीक है, दक्कन में, ठीक, भू राजस्व की व्यवस्था कैसे थी, तो दोस्तों हलों की संख्या थी। क्या, हल,
हलों की संख्या थी, ठीक है। जबकि इसी के समय में उत्तर भारत में क्या था, जाप्ती प्रणाली थी। क्या थी? जाप्ती प्रणाली थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। जहांगीर के समय में, ठीक है, जहांगीर के समय में भारत कौन आया था, भारत का यात्री कौन था? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट था। कौन था दोस्तों? फ्रांसिस्को पल्सर्ट था, जो कि एक डच यात्री था, ठीक है। वो किसके टाइम पे आया था? जहांगीर के टाइम पे आया था, भूलना नहीं दोस्तों, ठीक। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक तो दोस्तों कौन था? हुसैन शाह सरकी था। कौन था? हुसैन शाह सरकी था, जो कि दोस्तों हार गया था बहलोल लोधी के द्वारा। किसके द्वारा हार गया था? बहलोल लोधी के द्वारा क्या हो गया था? हार गया था, ठीक है। सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी। किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी, ठीक है दोस्तों। फिर उसमें मैं बात कर लेता हूँ बराबर की पहाड़ियाँ। किसके पहाड़ियाँ? बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। ये अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? द ग्रेट सम्राट अशोक, है ना। किसके द्वारा बनवाई गई थी? अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि तीसरी ईसा पूर्व है, ठीक है, जो कि तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। बराबर की गुफा जहानाबाद जिला में है। कहाँ पे? बिहार में है दोस्तों। कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा, ठीक है, कितनी गुफाएं बनाई गई थी? के द्वारा 4 गुफाएं बनाई गई थी। कितनी गुफाएं बनाई गई थी? 4 गुफाएं। इनके नाम क्या है, याद कर लीजिएगा। एक का नाम है लोमस, एक का नाम है सुदामा, एक का नाम है कर्ण चोपर, और एक का नाम क्या है? विश्व झोपड़ी है। क्या है? विश्व झोपड़ी है। इस तरह से टोटल कितनी हो जाती है? 4 केव हो जाती है। कितनी केव हो जाती है? 4 केव हो जाती है, ठीक है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है पॉलिटी से। पॉलिटी में क्या रखा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो लाया गया था 1953 में लाया गया था, ठीक है, जिसको हम लोग फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, ठीक है। फजल अली कमीशन में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, ठीक है। एक तो फजल अली थे, ठीक है, और एक क्या थे? के.एम. पन्नीकर साहब थे। कौन थे? के.एम. पन्नीकर साहब थे। और दूसरे कौन थे? एच.एन. कुंजरू थे। कौन थे? एच.एन. कुंजरू, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। 1920 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, नागपुर का सेशन जो हुआ था, ठीक है, एक कलकत्ता सेशन हुआ था। चलिए ठीक है, अब बताइए कल दोस्तों, बताइए कि जो 1920 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था, इसको किसने लीड किया था, ठीक है। फिर दोस्तों बी राघवाचारी ने लीड किया था। किसने लीड किया था? बी राघवाचारी ने लीड किया था, ठीक है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको पेन डाउन कर लीजिए। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।